हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है 7वें अध्याय का 23वां श्लोक भगवत गीता का। प्रभु कह रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेघसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसका अर्थ देखिए, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और मेरा भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पूजते हैं, हर कोई किसी न किसी को पूजता है। कोई धन को पूजता है, कोई बल को पूजता है, कोई स्नेह को पूछता है, रिश्तों को पूछता है, कोई भगवान को पूछता है और कोई, यानी कि पूजना एक हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। बिन पूजे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, अध्यात्म हो या भौतिक हो। एक ऑफिस में भी आपको मामूली काम कराना तो भी आपको उस ऑफिसर को, जिसके हाथ में वो कार्य है, उसे आपको पूजना होगा, उसके सामने आपको झुकना होगा, विनम्रता दिखानी होगी, तब कहीं वह कार्य सफल हो सकता है। अगर उसके सामने आप अहंकार बताएंगे, अपना बल बताएंगे, तो हो सकता है कि वह कार्य सफल ना हो। इस तरह से ये पूजना एक वृत्ति है जो हर आत्मा चाह रही है कि मनुष्य भक्त बने। अब सवाल ये उठता है कि हमें किसका भक्त बनना चाहिए। एक तो हमारी अनंत वासनाएं हैं, हमारी अनंत जरूरतें हैं जो देवताओं के अधीन है, और एक हमारे भगवान कृष्ण है जिनके हम अंश हैं, जिनके हम बेटे हैं, जिनके हम अनन्य भक्त हैं। और एक ये माया है, यहाँ पर बहुत से बलशाली हमसे भी बड़े लोग हैं, उनको भी पूजना आवश्यक है, क्योंकि बिना पूजे बिना भक्ति के कोई कार्य सिद्ध होने वाला ही नहीं है। इसलिए भक्तगणों, हमारे भारत की मट्टी मट्टी कण कण में भक्ति है, हर कोई पूज रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, अभी जिनको ज्ञान नहीं हुआ, जो मोहित है, वह देवताओं को पूछते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इस वस्तु को इस वक्त देने वाले यही है। यह प्रसन्न होंगे तो फिर मुझे वह सुख से मैं वंचित हो जाऊं, वह सुख मुझे नहीं मिलेगा। ऐसी भ्रांति जब होती है तो कृष्ण कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले, इनकी बुद्धि सीमित है। ये समझ रहे हैं कि वह देवता इनको सब कुछ दे सकता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। चाहे वो देवता हो, चाहे वह आप हो, चाहे कोई भी हो, सब भगवान के अधीन है। सबको भगवान, एक भगवान है, परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण चला रहे हैं। और यह ज्ञान नहीं होने तक आत्मा का भटकना वास्तविक है।
उसे ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, यह देवता कुछ करेगा, वो देवता कुछ करेगा। वो भटकेगा, कभी शिरडी जाएगा, कभी तिरुपति जाएगा, कभी श्रीशैलम जाएगा, कभी वैष्णवी जाएगा, भटकेगा। कहीं कोई देवता उसका उद्धार कर दे, इसी आशा में वह भटकेगा। और भटकते 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 उसे कहीं था न मिलेगी, उसकी कहीं चाह पूरी ना होगी, क्योंकि एक चाह पूरी भी हो जाएगी, दूसरी पैदा होगी, फिर वह इधर भागेगा उधर। इस अनंत दौड़ में उसकी आयु खत्म हो जाएगी और बुढ़ापे में वह पाएगा कि वह जिसके लिए भागता रहा वह तो फिसल गए। वह मोहिक वस्तुएं, वह माइक वस्तुएं उससे दूर हो रही। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ऐसे मनुष्यों को अल्प बुद्धि कहा। लेकिन जो अल्प बुद्धि नहीं है, यानी कि मैं तो कहूंगा जो चतुर है, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि देवताओं की भी अपनी सीमाएं। देवताएं उस बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के समान है, जिसके हाथों में करोड़ों लाखों रुपए है, लेकिन वह नियमबद्ध है। वह नियमानुसार, बैंक के कानून अनुसार ही कुछ कर सकता है, अन्यथा वह कुछ चाहे तो भी दया नहीं कर सकता। कोई बैंक का कैशियर आपका मित्र है, इसीलिए वो आपको 10 लाख रुपए नहीं दे सकता। इसी तरह देवताओं की अपनी सीमाएं हैं। देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं, वह भी बड़े कठिनाई से, उनके अपने नियम विधि है। और फिर जरा सी रुटी हुई देवता नाराज होते हैं, फिर आप देवताओं से जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ता है, वरना फिर वह देवता नाराज हो जाता है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा जंजाल है ये इच्छा वासना। लेकिन जब कोई कृष्ण के पास आ जाता है, फिर उसे इस जंजाल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान देवों के भी देव है। कृष्ण भगवान देवताओं के हृदय में भी परमात्मा बनकर बैठे हैं, और कृष्ण भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी पर नहीं मार सकता, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जब कोई कृष्ण भगवान की शरण में जाता है, तो फिर देवता भगवान कृष्ण उसकी सारी इच्छाओं पूरी करने की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, और फिर उसको उसके कर्म अनुसार, धर्म अनुसार, इच्छा अनुसार, उसकी इच्छाओं से बहुत ज्यादा उसको देना शुरू करते हैं। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त पे दया करने वाले, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले। और जैसा ही भगवान कृष्ण की वो शरण लेता है शांति को, वह फिर भागता नहीं। सब देवताओं का बहुत सम्मान करता है। उसका ये मतलब नहीं कि देवताओं के कोई सम्मान में कमी आती है, और अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि वह स्वयं कृष्ण। और फिर वह भागता नहीं, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, और भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करने में लग जाते हैं। और इसी तरह से फिर इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो दूसरे देवताओं को भजते हैं, मृत्यु के उपरांत वो उस लोक को जाते हैं। और फिर एक तो वह जब तक जिएगा भगवान के शरण में जिएगा, भगवान उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, पहली बात। और फिर मृत्यु के उपरांत भी प्रभु अपने धाम ले जाएंगे, ऐसा श्लोक में वादा कर रहे हैं भगवान। याद रखिएगा 23वां श्लोक 7वें अध्याय। और आपको क्या चाहिए? भगवान कृष्ण की शरण जाइए और भक्ति में जुड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, भगवान का कीर्तन भजन करिए, भक्तों की सत्संग करिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। बस यही सरल मार्ग है, जंजाल मत बनाइए और प्रभु की कृपा पाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। आज के सत्संग की जय।